नमस्कार, मैं शरद गुप्ता। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि वर्ष 2023-24 के लिए बोर्ड की डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। क्लास 10th और 12th के जितने भी बच्चे हैं वो सभी जो हैं वो थोड़ा सा उनकी चिंता और बढ़ गई होगी, थोड़ा तैयारी में और लग गए होंगे। तो मुझे लगा ये कि अच्छा समय है कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अभिभावक और बच्चे क्या करें और क्या ना करें, इस पे एक सलाह और एक वीडियो लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप इसको जो है वो आशा करता हूँ पूरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात मैं अभिभावकों की ही करना चाहूँगा इसमें कि अभिभावक क्या करें। अभिभावक के लिए सबसे पहली चीज़ जो करने की है वो ये कि अपने बच्चे के ऊपर जो है वो अतिरिक्त एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन का बोझ उनके ऊपर ना डालें। दबाव एक हद तक तो जो है हमारी क्षमताओं को विकसित करता है, हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो दबाव जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को ख़राब ही करता है। अगर हम अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं और किसी अपने कलीग, अपने किसी रिश्तेदार का एग्ज़ाम्पल दे दे के उसको ताने दे रहे हैं या उस पर थोड़ा सा हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अतिरिक्त अपेक्षा उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो विश्वास करिए कि आपके बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता है और शायद उससे उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट नहीं हो। अगर बच्चे को कंपेयर करना ही है तो वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को कंपेयर करके और उस पर कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी यानी उत्तरोत्तर जो है उसके अंदर जो है विकास करता जाए, वो एक बेटर मेथड है इंस्टेड के हम अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर करें। आपको अपने बच्चों को मैं अभी आपको से कहना चाहूँगा, ये चीज़ ज़रूर से बतानी होगी कि बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो आपके बच्चे की लाइफ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव तो है, लेकिन एक फाइनल डेस्टिनेशन, एक अंतिम जो है वो पड़ाव नहीं है। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम और बहुत बड़े काम आपके बच्चे को करने हैं, उनमें से कोई एक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण या ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। देखिए, जैसे ही आप अपने बच्चे को ये समझाएंगे तो उससे बहुत सारा दबाव जो है वो कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा अभिभावकों को कि पढ़ाई में भी खेल भावना की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम्पल कोई सा भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे खेल भावना को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। हम तैयारी करते हैं किसी खेल के लिए, जब मैच होता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जीत जाते हैं तो खुश होते हैं और हार जाते हैं तो उस पर हम रोते नहीं हैं, उस पर हम दुखी नहीं होते, हम उसके अपने सबक लेके अपने आगे की तैयारी करते हैं। उसी तरीके से हमें अपने बच्चे को आज क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है, उसकी तैयारी की बातें करनी है, उसको अच्छे से मोटिवेट करना है, ना कि उसको कोई अंतिम परिणाम के बारे में बता के उसको एंजाइटी या उसके बारे में जो है उसको बहुत ज़्यादा उसको नर्वस करना या उसको प्रेशर में हमको नहीं डालना चाहिए। अगर मैं भगवत गीता का भी एक उदाहरण आपके लिए लूँ तो भगवत गीता का जो बॉटम जो मेन जो है उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कर्मण्य काधिरावस्थे माँ फलेषु कदाचलन, यानी कि आप कर्म किए जाइए, आज का दिन आपके पास है, आप अच्छे से तैयारी करिए, लेकिन परिणाम क्या होगा वो आपको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना होगा। जो भी परिणाम हो उसको आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसमें, राइट। ये अभिभावकों के लिए है। दूसरी चीज़, अभिभावक एक्सपेक्टेशंस का लोड कम करें, उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि आपके बच्चे का एक हेल्दी रूटीन हो, उसमें वो समय से अपना नाश्ता करे, समय से लंच करे, समय से डिनर करे, उसके पढ़ाई के टाइम पे वो पढ़ाई करे और जिस समय उसको रिलैक्स करना है वो ट्रूली रिलैक्स करे। कोई भी बच्चा लगातार नहीं पढ़ सकता, आप भी कोई एक काम लगातार नहीं कर सकते, तो रिलैक्स होने का टाइम भी उसके टाइम टेबल में होना चाहिए और टाइम टेबल आपका बच्चा फॉलो करे, उसके लिए आपको जो है शुरू में आपके बच्चे की मदद करनी होगी। एक बार बच्चे की आदत उसके टाइम टेबल के हिसाब से पड़ जाएगी तो फिर आपको कुछ कहना नहीं होगा, फिर वो चीज़ें अपने आप चलेंगी उसके अंदर। तीसरी बात जो मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ वो है ट्यूशन को लेके।
देखिए, बच्चा आज जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो केवल नॉलेज या जानने से उसका परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। 4 तरीके के क्वेश्चन आते। सबसे पहला आता है हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा आता है हमारा उसके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हमको काफ़ी सारा पढ़ के समझ के आंसर करना होता है। तीसरा आता है हमारा इसके अंदर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, और चौथा आता है क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें हमको अपनी तरफ से सॉल्यूशन देना होता है। अगर बच्चा आपका ट्यूशन के अंदर एग्ज़ाम से पहले लगातार इन्वॉल्व रहेगा तो उसके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होगा, उसके पास पास्ट पेपर करने का टाइम नहीं होगा, उसके पास अपने मन से कुछ करना और अपनी कमियों का सुधार करने का टाइम नहीं होगा। देखिए, मुझे मालूम है कि इस सुझाव को पेरेंट्स के लिए मानना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक बार विचार करें कि अगर ट्यूशन में ही सारा समय निकल जाएगा तो बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी कब करेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सीबीएसई एग्ज़ाम से पहले अगर ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो वो 2 महीना पहले ट्यूशन छोड़ के फिर अपना ही एक सेल्फ स्टडी का रूटीन बनाते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। फिर जो उसमें डिफ़िकल्टी निकलती है वो अपने ट्यूशन मास्टर से या अपने स्कूल के टीचर से वो डिस्कस कर लेते हैं, बट वो नियमित ट्यूशन बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले नहीं जाते हैं, ये मुझे मालूम है। बट अभिभावक इस बात को समझें और अपने बच्चों से इस बारे में भी बात करें। नेक्स्ट चीज़ जो अभिभावक कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे का जो मोबाइल का यूजेस है वो सोशल मीडिया पे क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे मालूम है अभिभावक आज मोबाइल से बहुत डरते हैं और मोबाइल बच्चे के हाथ में देखते ही उनको जो है एक पैनिक रिएक्शन उनकी होती है। बट बच्चे से बात करके उसे समझा के उसका सोशल मीडिया का यूजेस कम करा दें। अगर बहुत करता है और कम करता है तो वो मान जाएगा आपकी बात और उसको बंद भी करा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभिभावक अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है बच्चों के लिए कि बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना होगा कि उनका क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। मज़े की बात यह है कि ये काम कठिन नहीं है। आप पिछले 2-3 साल के पास्ट पेपर उठा के देखिए और उसका पैटर्न आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी जिस युद्ध के लिए आप उतर रहे हैं उस युद्ध के लिए आपको क्या क्या कौशल की ज़रूरत है, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट पेपर्स ज़रूर करें। अपना एक दूसरी चीज़ जो है एक हेल्दी टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपने अभिभावकों की भी जो है वो मदद लें। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बताई कि बच्चे ट्यूशन के बारे में विचार करें कि उनको सेल्फ स्टडी का टाइम अगर नहीं मिल रहा है और सेल्फ स्टडी के बगैर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो लास्ट के 2 महीने में 2.5 महीने में आप ट्यूशन बंद कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आप अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से या ट्यूशन मास्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों को ये समझना होगा कि एक बार 2 बार पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बगैर रिवीजन के कितने रिवीजन मैं कह नहीं सकता, 4 बार 5 बार रिवीजन, जितनी बार भी आप रिवीजन करते हैं आप चीज़ों को बेटर समझते हैं और हर बार आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी पहले जो रह गई थी वो आपको बेटर समझ में आई है। नेक्स्ट चीज़ें जो बच्चे कर सकते हैं कि वो जब उनका पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाए तो कितने पॉसिबल हों उतने मॉक टेस्ट बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन में जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम की परीक्षा लिखते हैं बिल्कुल उसी सिचुएशन में आप अपने मॉक टेस्ट लिखें, अपने टीचर से चेक कराएं, अपनी गलतियों से सीखें और उसमें सुधार करते हुए अगला मॉक टेस्ट दें। जितने आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम लिखने जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। आपको लगेगा कि ये तो भाई मैं रोज़ ही कर रहा था तो आज कोई नया काम नहीं है। आप बगैर प्रेशर के जो है वो काम कर सकते हैं। बच्चों से ये कहना है अगली बात कि बच्चों मोबाइल में यूट्यूब जो है वो आपके लिए वरदान है। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको जो समझ में नहीं आती है यूट्यूब में आपको उसका आंसर मिल सकता है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, बट वो लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहली चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक है, दूसरा आपका टीचर है, तीसरा अगर आपको कहीं आंसर नहीं मिलता है
तो वो यूट्यूब है। लेकिन यूट्यूब के अलावा जो आप बाकी सोशल मीडिया है उससे अगले 2.5-3 महीने तक आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। फ़ोन कॉल्स भी लिमिट करनी होंगी अपनी, क्योंकि एक फ़ोन कॉल खाली 2 या 3 मिनट वेस्ट नहीं करती है, आपका दिमाग पढ़ाई से बिल्कुल हटा देती है। नेक्स्ट चीज़ जो है, बच्चों को अपनी मील्स पे ध्यान देना होगा। आपको हेल्दी फूड लेना है। ऐसा भारी खाना जिसे खा के आपको नींद आती है आपको नहीं खाना होगा, समय पे खाना होगा। और ये रूटीन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम और उसके बाद तक भी जो है वो फॉलो करना होगा। एक रूटीन जो आपका बन जाएगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प देगा। नेक्स्ट चीज़ जो है कि बच्चे स्वभावतः अपने आप को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि दूसरों को आता है और हमें नहीं आता, तो उनके अंदर नेगेटिव विचार जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभी बहुत पैनिक भी हो जाते हैं। मेरा बच्चों से कहना यह है कि हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कुछ और हो और जिस दोस्त से आप कंपेयर कर रहे हैं उसका कुछ और हो। आपको अपने आप को किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ करना है कंपैरिजन, तो आप अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। आपके जितने नंबर आए उसमें कैसे वृद्धि हो, कैसे जो एरिया आपके वीक हैं वो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और जो स्ट्रॉन्ग है उनमें कैसे हम बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो जाएं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी होगी। लास्ट मिनट की क्रैमिंग पे बच्चों बिल्कुल भी आप फोकस ना करें। कोई भी चीज़ आप ऐसी ना छोड़ें जिसमें आप अपने नोट्स बना के रख लिए अपने, और आप सोच रहे हैं कि अब मैं जब एग्ज़ाम से पहले 4 दिन पहले इसको रिवाइज़ करूँगा, मैं लर्न कर लूँगा। बच्चों जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाता है आपकी सिचुएशन जो है वो नई चीज़ को याद करने लायक नहीं होती है। जो चीज़ आपने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले याद करी होती है वो तो आपको अच्छे से याद आ जाती है। लेकिन जो चीज़ आपने 4 दिन पहले याद करी होती है, 2 दिन पहले, या एग्ज़ाम की रात में ही आप घोटा मार रहे होते हैं या उसको आप रट रहे होते हैं, वो चीज़ 100% आप एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। तो उस पर आपको बिल्कुल भी जो है वो फोकस नहीं करना है। आपको अपने डेली के टाइम टेबल में रिलैक्सेशन का टाइम ज़रूर निकालना है। इन सभी चीज़ों को अगर बच्चे ध्यान रखेंगे तो उनका बोर्ड की परीक्षा जैसे बाकी परीक्षाएं आपने करी हैं बिल्कुल जो है आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं बताना चाहूँगा, खासकर क्लास 12th के बच्चों से। बच्चों 12th के एग्ज़ाम के बाद में आपके सामने एक और बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं सोचते। वो बोर्ड के एग्ज़ाम के आगे उनका विचार जो है, उनके इमेजिनेशन नहीं जाती है। वो पहाड़ है बच्चों आपकी ग्रेजुएशन में एडमिशन का, कि आप कौन सा प्रोफेशनल या अन्य कोर्स लेने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट अभी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में वो आने वाली है। अगर आपने अभी से अपने जो भी आपको ग्रेजुएशन करना है उस पर विचार नहीं किया और वो डेट्स आपकी निकल गई, तो आपका पूरा 1 साल खराब होगा। तो मेरा बच्चों से यही कहना है जो बच्चे 12th में हैं कि उनको बोर्ड के बाद में क्या करना है उस पर भी विचार करते हुए जो भी परीक्षा का फॉर्म उनको टाइम से भरना है। CUET का आने वाला है अभी परीक्षा, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, JEE का भी निकल के गया है। बहुत सारे डेट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि जिससे आपका परीक्षा का फॉर्म जो है वो आपकी बोर्ड की परीक्षा में व्यस्त होने की वजह से निकलना जाए। इन सभी सुझावों पे अगर अभिभावक और बच्चे जो हैं वो ध्यान देंगे तो बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इन सभी बातों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको कोई सुझाव पसंद आया हो तो कमेंट करें, नहीं आया हो तो भी कमेंट करें, कोई प्रश्न पूछना हो तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अन्य के साथ में शेयर भी करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।